पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से अमरनाथ श्रद्धालुओं का एक और जत्था हुआ रवाना। करीब 7,000 भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हुए रवाना। अमरनाथ तीर्थयात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के कर रहे दर्शन। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 1,83,000 भक्तों ने की पूजा। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का भी पूरा ध्यान। आधार शिविर, मोबाइल शौचालय स्थापित किए गए। अमरनाथ यात्रा रूट पर 7,000 सफाई कर्मी की तैनाती। दोनों तीर्थयात्रा मार्ग पर 5,600 से अधिक के शौचालय स्थापित। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। रेसलर द ग्रेट खली समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। दिया फिटनेस का संदेश। देश भर में हर रविवार को होता है साइकिल रैली का आयोजन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मोटापे को कम करना है उद्देश्य। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में जुम्बा डांस और साइकिलिंग युवाओं महिलाओं के साथ हर उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। गांधीनगर में भी साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल। स्वस्थ रहने का दिया संदेश। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल में हाफ मैराथन आयोजित। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में बड़ा कदम। युद्ध स्तर पर बीआरओ कर रही है सड़क का निर्माण कार्य। तिरुवनंतपुरम में अफगानी छात्रों ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी से की मुलाकात। श्री कार्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। केरल के कोट्टायम में रविन्द्रनाथ टैगोर उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने 4 हस्तियों को किया नॉमिनेट। उज्ज्वल निकम का नाम सबसे ऊपर। हर्ष श्रृंगला, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और केरल से सरन मास्टर का नाम शामिल। बिहार में नीतीश चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और बड़ा वादा। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देगी नीतीश सरकार। बिहार में रोजगार सृजन को लेकर हाई लेवल कमेटी बनेगी। बिहार में 2025 तक अब तक 50 लाख युवाओं को मिला रोजगार। सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका। नागपुर के छात्रों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए बनाए 3 लाख राखियां। सैनिकों को राखी अर्पण के तहत राखी बनाओ अभियान। रक्षाबंधन से पहले सरहद पर खड़े सैनिकों को भेजी जाएंगी रंग बिरंगी राखियां। श्रीनगर के बांदीपोरा के वुलूर लेक में 25 साल बाद खिले कमल के दुर्लभ फूल। 2.5 दशक बाद कई संख्या में खिले फूल। नदरू यानी कमल के तने के अच्छे उत्पादन से लोगों की आय में होगी वृद्धि। स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर। घाटी में आर्थिक उत्थान की उम्मीदों को किया पुनर्जीवित। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलूर लेक। श्रीनगर में डीआरडीओ ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई। बड़ी संख्या में घाटी के युवा एग्जीबिशन में पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में डीआरडीओ के स्टॉल को विजिटर्स ने खूब सराहा और प्रदर्शित तकनीकों की और शोध की प्रशंसा की। गोरखपुर के इंजीनियरिंग छात्रों का नया आविष्कार। बीज से भरा ग्रीन एटॉमिक बम तैयार। 25 किलो का ग्रीन बम उगाएगा सैकड़ों पौधे। ये बम युद्ध नहीं हरियाली के काम आएगा। ड्रोन से गिराने पर फैलेगी हरियाली। नीम, आम, अमरूद समेत 100 से ज्यादा औषधीय पौधों के बीज कैप्सूल के अंदर भरे गए। इसके विस्फोट के साथ पौधों के बीज धरती पर फैल जाएंगे और अंकुरित होने के साथ एक घने जंगल का रूप लेंगे। घाटी में भारतीय सेना की नेक पहल। जम्मू के अखनूर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप किया और दवाइयां दी। भारी संख्या में ग्रामीणों ने चिकित्सा शिविर में लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में आई गिरावट। उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी किया अलर्ट। यूपी बिहार में भी भारी बारिश की संभावना। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अलर्ट। बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से जल सैलाब। हजारों हेक्टेयर में फैले खेत जलमग्न। ड्रोन तस्वीर में बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया।
बनासकांठा में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, सड़कें बनी सैलाब, स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को हुई परेशानी। मंडी में पंडोह डैम के पास भीषण लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरा मलबा और पत्थर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित, वैकल्पिक रूट चालू किए गए। लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां बीच में फंसी, मशीनों, जेसीबी और क्रेन की मदद से हटाया जा रहा पत्थर, लोगों को हाईवे खुलने का इंतजार। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, काशी के घाट पानी में डूबे, गंगा में छोटी नावों पर लगी रोक। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट तक पहुंचा पानी, खतरे के निशान के करीब गंगा का जलस्तर। वाराणसी में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग, आम जनजीवन अस्त व्यस्त।